नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस किताब का आखिरी जो पार्ट में दिया गया है, परिशिष्ट अपेंडिक्स जो दिया गया है, ठीक है, समरी टाइप का, उसको पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और गवर्नर जनरल वायसराय का ये पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग से, ठीक है। एक आपका वारेन हेस्टिंग था, जो कि आपका 1773 से लेकर आपका 1785 तक था। द वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 तक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका समयकाल 1813 से लेकर 1823 तक था, ठीक है। तो 1813 से लेकर 1823 तक ये आपका पार्ट 2 होगा आज। इसका पहला पॉइंट है अंग्रेज नेपाल युद्ध, इसके काल में हुआ 1814-16 में, तथा सौगौली की संधि 1816 में हुई। तो अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814-16 में तथा सौगौली की संधि 1816 में। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 में, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई। तो तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819 में, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया और बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में की गई थी। पिंडारियों का दमन किया गया 1817-18 में। तो पिंडारियों का दमन 1817-18 में। सिंधिया के साथ संधि 1817 में। तो सिंधिया के साथ संधि 1817 में। और इसके बाद है 5वां नंबर, मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था 1820 में, ठीक है। तो आपका जो है अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814-16 में, तथा सौगौली की संधि 1816 में, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में। पिंडारियों का दमन 1817-18 में। सिंधिया के साथ संधि 1817 में। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में। तो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 तक इसका शासनकाल था, ठीक है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828 तक, इसके काल में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 में, और इसने जो है भरतपुर का अधिग्रहण किया था 1826 में। तो लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 1828, तो प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826, और भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835, इसने है सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में, और 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। तो सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में। ठगी प्रथा का अंत हुआ था 1830 में। 1833 का चार्टर अधिनियम लागू हुआ था, और 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई थी। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी राज साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो मैसूर का 1831 में, दुर्ग का 1834 में, मध्य कछार का 1834 का कंपनी राज साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, ठीक है। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। तो रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की गई, ठीक है। तो आपका 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो मैसूर, दुर्ग और मध्य कछार को, और रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति की गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति की गई, और राजस्व आयुक्तों की जो है आपका रेवेन्यू कमिश्नर की जो है नियुक्ति की गई थी, ठीक है, रेवेन्यू कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835, सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा का अंत 1833 का चार्टर अधिनियम, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा, मैसूर, दुर्ग एवं मध्य कछार को का कंपनी साम्राज्य में विलय, रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मेटकाफ। तो लॉर्ड मेटकाफ 1835 से लेकर 1836, लॉर्ड मेटकाफ 1835 से लेकर 36,
1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई थी लॉर्ड मेटकाफ के समय में। तो 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियाँ हटा ली गई थी। नेक्स्ट आपका लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 तक। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से लेकर 1842। तो प्रथम अफगान युद्ध आपके जो है लॉर्ड ऑकलैंड के काल में चला 1838 से लेकर 1842 तक। रणजीत सिंह की मृत्यु जो है लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुई 1839 में। ठीक है। लॉर्ड एलनब्रो 1842 से लेकर 1844। तो लॉर्ड एलनब्रो और इसने सिंध का विलय किया और ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में हुआ। तो लॉर्ड एलनब्रो 1842 से लेकर 1844 और सिंध का इसने विलय किया था 1843 में और ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से लेकर 1848 तक। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से लेकर 1848 तक। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध, तो आपका जो है प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1846 से लेकर आपका जो है 1846 तक ही। ठीक है। और लाहौर की संधि की गई 1846 में। ठीक है। तो प्रथम अंग्रेज युद्ध 1846 में और लाहौर की संधि 1846 में हुआ। और सामाजिक सुधार दिया था, बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नरबलि प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में। नेक्स्ट आपका है लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तक तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1849 में। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में। तो निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में। ठीक है। और नेक्स्ट आपका व्यापकगत के सिद्धांत का शुभारंभ। तो व्यापकगत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जयपुर एवं संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है। तो निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में। और व्यापकगत के सिद्धांत के अनुसार डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अनुसार जो है शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जयपुर एवं संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 53, नागपुर 54 और अवध 156 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट आपका है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। तो वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई थी। तो वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 में तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। रेलवे माइन्यूट। तो रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में। 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता में रानीगंज के मध्य चली थी। ठीक है। तो आपका है रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853। तो 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य जो है आपका प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता में रानीगंज के मध्य चली थी। ठीक है। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। तो टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे शुल्क के पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू हुआ 1856 में और पेशवा के पेंशन को समाप्ति कर दी गई थी 1853 में। ठीक है। तो ये था आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 1856 तक। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण आपका जो है 1852। व्यापकगत के सिद्धांत का शुभारंभ जिसके अंतर्गत सतारा 1848, जयपुर एवं संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना। रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली और दूसरी 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
और पेशवा के पेंशन को समाप्ति की गई 1853 में। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 से लेकर 1857 तक ये आपका आखिरी गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और 1857 में विद्रोह हुआ था। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 का विद्रोह इसी काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में, तो आज नहीं अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।